दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला, अगर बात करें सिद्धार्थ शुक्ला जी के बारे में जिन्होंने बिग बॉस जीता था, उनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। 40 वर्ष के हो चुके थे। इनके बाद जो अगली एक्ट्रेस हैं उनका नाम है दोस्तों वैभवी उपाध्याय। दोस्तों वैभवी उपाध्याय की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और उस समय 38 वर्ष की हो चुकी थी। कारण था कार एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं सुशांत सिंह राजपूत। अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। 34 वर्ष की उम्र में रहस्यमय कारण के कारण मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आती है दोस्तों प्रत्युषा बैनर्जी। अगर बात करें प्रत्युषा बैनर्जी के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और मृत्यु का कारण था कि इनने जीवन को समाप्त कर लिया 24 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट आती है वैशाली ठक्कर। अगर बात करें वैशाली ठक्कर के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और इन्होंने अपने जीवन को 30 वर्ष की उम्र में समाप्त कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दिनेश फर्नीश। अगर बात करें दिनेश फर्नीश के बारे में जो सीआईडी में काम करते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है हाल ही में ही और मृत्यु का कारण था लीवर खराब। 57 वर्ष के हो चुके थे। नेक्स्ट आती हैं दोस्तों मनीषा यादव। अगर बात करें मनीषा यादव जी के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी। मृत्यु का कारण था ब्रेन हेमरेज। 29 वर्ष की ये हो चुकी थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों समीर शर्मा। अगर हम बात करें समीर शर्मा जी के बारे में तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी है और यह कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 44 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं राजू श्रीवास्तव। अगर बात करें राजू श्रीवास्तव के बारे में तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी है और यह कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। मृत्यु का कारण था कार्डियक अरेस्ट। 58 वर्ष के हो चुके थे। नेक्स्ट आती है दोस्तों आयशा चौधरी। अगर बात करें आयशा चौधरी जी के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है और यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। फेफड़ों की बीमारी के कारण 18 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। अगली आती है लीना आचार्य। अगर बात करें लीना आचार्य जी के बारे में तो इनका निधन हो चुका है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। मृत्यु का कारण था किडनी फेल। 35 वर्ष की हो चुकी थी। उसके बाद आती हैं दोस्तों कुलजीत रंधावा। अगर बात करें कुलजीत रंधावा के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है और पहले यह कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। इन्होंने अपने जीवन को 30 वर्ष की उम्र में समाप्त कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों निर्मल पांडे। अगर बात करें निर्मल पांडे जी के बारे में तो इनका भी निधन हो चुका है और पहले ही कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। हार्ट अटैक के कारण 47 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद आती हैं दोस्तों कृतिका चौधरी। अगर बात करें कृतिका चौधरी के बारे में तो दोस्तों ये पहले कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और 27 वर्ष की उम्र में इनकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह से दिखती थी। नेक्स्ट आती है दोस्तों प्रेक्षा मेहता। अगर बात करें प्रेक्षा मेहता के बारे में तो इनका भी निधन हो चुका है। दोस्तों पहले कुछ इस तरह से दिखती थी। 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। अगले आते हैं दोस्तों आशीष रॉय। अगर बात करें आशीष रॉय के बारे में तो इनका भी निधन हो चुका है। दोस्तों पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। लंबी बीमारी के कारण 55 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद आती हैं दोस्तों तुनिसा शर्मा। अगर बात करें तुनिसा शर्मा के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। पहले ही कुछ इस तरह से दिखती थी और दोस्तों इन्होंने अपने जीवन को 20 वर्ष की उम्र में समाप्त कर लिया था। उसके के बाद दोस्तों अगली आती है यहाँ पर सेजल शर्मा। अगर बात करें सेजल शर्मा के बारे में तो दोस्तों पहले कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और इन्होंने यहाँ पर 27 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सिद्धांत सूर्यवंशी। अगर बात करें सिद्धांत सूर्यवंशी के बारे में तो पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते थे और दोस्तों इन्होंने हार्ट अटैक के कारण 46 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। इनके बाद आती है दोस्तों दिव्या भटनागर। अगर बात करें दिव्या भटनागर जी के बारे में तो इनका निधन हो चुका है और पहले कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। कोरोना के कारण 34 वर्ष उम्र में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद आते हैं आदित्य सिंह राजपूत। अगर बात करें आदित्य सिंह राजपूत जी के बारे में तो इनका भी निधन हो चुका है। पहले ही कुछ इस तरह से दिखाई देते थे और बाथरूम में गिरकर 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद आती हैं दोस्तों तरुणी सचदेव। अगर बात करें तरुणी सचदेव के बारे में तो दोस्तों इनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले ही कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। प्लेन क्रैश होने के कारण 14 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आती हैं दोस्तों पल्लवी देय। अगर बात करें पल्लवी देय के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। दोस्तों पहले कुछ इस तरह से दिखती थी और इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। उसके बाद आते हैं दोस्तों नीतेश पांडे। अगर बात करें नीतेश पांडे के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले ही कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। कार्डियक अरेस्ट के कारण 51 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कवि कुमार आज़ाद। अगर बात करें कवि कुमार आज़ाद के बारे में तो तारक मेहता को उल्टा चश्मा में दिखाई दिए थे। इस तरह से दिखते थे। हार्ट अटैक के कारण 46 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कुशाल पंजाबी। अगर बात करें कुशाल पंजाबी के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते थे और 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। उसके बाद आती है दोस्तों सोनाली फोगाट। अगर बात करें सोनाली फोगाट के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। पहले कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और इनका मृत्यु का कारण यहाँ पर पता नहीं है। 42 वर्ष की हो चुकी थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अनुपम श्याम। अगर बात करें अनुपम श्याम जी के बारे में तो ये पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, देख सकते हो, और इन्होंने दोस्तों किडनी फेल होने के कारण 63 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आती है सुरेखा सीकरी। अगर बात करें सुरेखा सीकरी के बारे में तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। पहले ये कुछ इस तरह से दिखती थी, कार्डियक अरेस्ट के कारण 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों शिवलेख सिंह। अगर बात करें शिवलेख सिंह के बारे में तो इनका भी निधन हो चुका है। दोस्तों पहले यह कुछ इस तरह से दिखते थे, एक सड़क हादसे के कारण यहाँ पर 14 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है।